नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन से तनाव के बीच भारत की तत्काल रक्षा जरूरतों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए रूस सहमत हो गया है। दोनों देशों के बीच ये सहमति भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया रूस दौरे में बनी है। दोनों देशों के बीच रक्षा सौदे में AK-203 असॉल्ट राइफल और KA-226 टी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेकर भी बात हुई है। हालांकि S-400 सौदे पर सूत्रों का कहना है कि इसकी डिलीवरी तय वक्त पर 2021 के अंत में शुरू हो जाएगी। भारत चीन तनाव के बीच जम्मू कश्मीर सरकार के 2 आदेशों ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहले आदेश में कहा गया है कि घाटी में LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स 2 महीने के लिए सिलेंडर स्टॉक कर लें। दूसरे आदेश के मुताबिक कारगिल से सटे गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली कर दिया जाए। दूसरे आदेश के मुताबिक कारगिल से सटे गांदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूल की इमारतों को खाली कर दिया जाए। उपराज्यपाल ने 23 जून की बैठक के बाद ये आदेश जारी किए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने कहा, आदेशों से कश्मीर में दहशत है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन बालाकोट और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने से पहले भी सरकार की ओर से ऐसे ही आदेश दिए गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहती है और खुद वहां से 5,700 करोड़ रुपए का कर्ज ले लेती है। बता दें कि वित्त मंत्रालय ने 19 जून को घोषणा की थी कि भारत सरकार और बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्तीय संस्था एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB ने भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 5,688 करोड़ रुपए कोरोना महामारी में सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार भारतीय दूतावास द्वारा उन्हें पद से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली से मीडिया में आ रही खबरों, दूतावास की गतिविधियों और काठमांडू के होटलों में हो रही बैठकों को देखकर ये समझना मुश्किल नहीं है कि किस तरह लोग मुझे हटाने के लिए खुलकर सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। बता दें, ओली के कुछ हालिया कदमों के कारण उनका अपनी कम्युनिस्ट पार्टी में ही विरोध हो रहा है, जिसके बाद उनकी कुर्सी पर संकट मंडराने लगा है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने राहुल का नाम लिए बिना उन पर टिप्पणी की है। प्रज्ञा ने कहा कि कांग्रेस में ना तो बोलने की सभ्यता है, ना तो संस्कार है और ना ही देशभक्ति है। मैं तो एक ही बात कहूंगी, देशभक्ति आएगी कहां से जब 2-2 देशों की सदस्यता लिए हुए हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि विदेशी महिला के गर्भ से जन्मा कोई भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पलटवार किया है। जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कोई भी देशभक्त आतंकवादी नहीं हो सकता है, कोई गोडसे भक्त देशभक्त नहीं हो सकता है। तमिलनाडु में पिता पुत्र की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद जांच में सामने आ रहा है कि बीते 2 हफ्तों में इसी पुलिस थाने में करीब 1 दर्जन लोगों ने पुलिस द्वारा पिटाई को लेकर रिपोर्ट की है। इन सभी लोगों को इन्हीं पुलिस कर्मियों ने मारा था, जिनमें से 1 की मौत हो गई और 2 को न्यायिक अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का स्थानीय कमांडर भी था। यह आतंकवादी गुट पाकिस्तान से काम करता है। पुलिस का दावा है कि मसूद और उसके 2 साथियों के खात्मे के साथ ही इस जिले से आतंकवादियों का सफाया हो गया है। पाकिस्तान में सोमवार को आतंकवादी हमला हुआ है। कराची में मौजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ आतंकवादी घुस गए और ग्रेनेड फेंकने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई और 4 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का इकलौता स्टॉक एक्सचेंज है जहां शेयर बाजार का सारा काम होता है। भारत में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में देश में 19,459 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 5,48,000 के पार हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 16,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और एक्टिव केस 2 लाख से अधिक हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर प्लाज्मा बैंक काम करने लगेगा। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5 लाख से अधिक है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी 55 लाख से अधिक हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देश अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 25,48,000 से अधिक है और मरने वालों का आंकड़ा 1,25,000 से ज्यादा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।